अगर आप ये फॉर्मूला अपना लेते हैं तो आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, आप अपनी जो इच्छाएँ हैं वो भी पूरी कर सकते हैं और आप अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते हैं। है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, क्योंकि अब महीने का एंड है और सैलरी आने का टाइम है, तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, बजट और बचत के सिलसिले में होने वाली है, क्योंकि आजकल जो महंगाई चल रही है उसमें बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि खाएं क्या, बचाएं क्या। मिडिल क्लास फैमिली के आगे बहुत बड़ी समस्या होती है एक बजट बनाना, सेविंग करना, है ना। तो यही रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। मेरी जितनी भी पुरानी बजट और बचत की वीडियोस हैं उन पे वो चलती रहती हैं, व्यूज़ आते रहते हैं और उन पे कमेंट्स भी आते रहते हैं और रिक्वेस्ट भी आती रहती है। तो बहुत सी रिक्वेस्ट है कि वापस से जितने भी आपने बजट बनाए हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 35 सारे मैंने बनाए हुए हैं, तो इनको अपडेट करके बना दीजिए, ठीक है। साथ ही बचत की भी न्यू वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट आती रहती है। बट अभी मैं इस टॉपिक पे बहुत कम वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मेरा खुद का बजट जो है मेरे हस्बैंड के हाथ में ही है। अभी मेरे हाथ में उतना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से तो मैं ये पैसे वाली टेंशन लेती नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो, लेकिन रिक्वेस्ट आ रही है तो एक वीडियो बना देते हैं। अब बहुत से लोगों की कुछ रिक्वेस्ट थी कि सैलरी तो आती है बट अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कैसे है ना बचाएं, कैसे क्या खाएं, क्या है ये, तो कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो है फॉर्मूला होता है, सिंपल सा नियम होता है, जो कि जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप ये फॉर्मूला अपना लेते हैं तो आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी कर सकते हैं और आप अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते हैं। छोटा सा नियम है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि पिछले भी मैंने बताया है, एक वीडियो इस पर मैंने बनाई हुई है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, क्योंकि अब महीने का एंड है और सैलरी आने का टाइम है, तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 3 हिस्सों में बांटने से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। अच्छे से आप अपना बजट बना पाएंगे, अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे अपनी सैलरी को। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अब कुछ लोगों को तो जो है ये फॉर्मूला पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो सोच रहे होंगे कि सैलरी को 3 हिस्सों में कैसे बांटना है। तो बांटना ऐसे है कि ये जो फॉर्मूला है वो ये है कि सैलरी के आते ही आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 3 हिस्से कैसे? 50%, 30% और 20%, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब 50% वाला जो हिस्सा है उससे आप अपनी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो पूरी कर लेंगे, ठीक है। सैलरी का 30% जो है आप अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों को देंगे, है ना, जो भी आपकी कुछ इच्छाएं हैं उन्हें देंगे। और जो सैलरी का 20% है वो आप बचत करेंगे, ठीक है। तो हो गया ना 20% हमारी बचत। सैलरी आते ही 3 हिस्सों में बांटो और 20% सैलरी की बचत कर लो। अब इसको अच्छे से डिटेल में पेपर में भी मैं समझा देती हूँ। और एक वो भी मान लेते हैं कि इतनी माना कि इतनी सैलरी हुई तो कितना कितना हिस्सा किस किस चीज को देना है। तो चलिए पेपर पे देखते हैं। हाँ जी, तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप उस सैलरी को, अपनी सैलरी को, अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट देंगे, 50, 30 और 20% में। अब कैसे कैसे क्या चीज बांटनी है वो मैं बता दूं। जो आपका कमाई का, जो आपकी सैलरी का 50% हिस्सा है वो आपको जरूरी कामों में देना है, अपनी बेसिक नीड्स जो है उससे पूरी करनी है। बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, प्लस ये एजुकेशन में 50% हमें दे देना है। जैसे ही सैलरी आए उसका जो 50% हो ना, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें आप अपना खाना कर लीजिए, यानी कि ग्रोसरी, आप अपना पीना कर लीजिए, दूध वूध जो भी है, सब्जी वब्जी जो भी है, आप अपना रहना कर लीजिए। और एजुकेशन, जो भी बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं उस पे, है ना। रहना में अब हो सकता है किसी का अपना घर हो,
और हो सकता है कोई रेंट पे रहता हो तो रहने में रेंट भी आ जाएगा, प्लस अगर आपने अपना घर खरीदा है, कोई होम लोन लिया है उसके लिए, तो वो उसकी ईएमआई भी आ जाएगी। तो 50% क्या हो गया, खाना पीना रहना, रहना में रेंट या फिर ईएमआई प्लस बच्चों की एजुकेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा आता है कमाई का, सैलरी का 30% वाला। अब 30% वाला हिस्सा आप अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों को देंगे, या फिर जो भी है ना, जैसे कि आपकी कोई कार है, कोई बाइक है, उसकी कोई है ईएमआई, या पेट्रोल है, कोई भी आउटिंग है, आउटिंग में हम बाहर जाते हैं, हम बाहर का कभी कभी खाते हैं, हफ्ते में खाते ही हैं कम से कम 1-2 बार या 3 बार हो ही जाता है। तो आउटिंग पे आप ये 30% आपकी सैलरी का जो हिस्सा है ना, 30% वो आप इन सब चीजों में देंगे। आउटिंग हो गया, कोई भी गैजेट से कोई मोबाइल खरीदा, या आपकी कोई भी इच्छा है, उन इच्छाओं पे देंगे। कपड़े खरीदने की जैसे कि जरूरत है उस पे दिया, कोई इलाज है, अब जरूरी है नहीं कि हर महीने इलाज का खर्चा आए, लेकिन हो भी सकता है कई बार किसी मंथ में हमें कोई भी बीमारी आती है तो उसमें खर्चा होता ही है। तो ये 30% इन सब चीजों में हम देंगे। हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े जो खर्च है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे कि आउटिंग हो गया, कोई चीज खरीदने की इच्छा आई, कोई कपड़े की जरूरत हो गई, इलाज हो गया, कार बाइक हो गई। ठीक है, अब आता है तीसरा हिस्सा 20%। 20% की हम करेंगे सेविंग। उस सेविंग को इन्वेस्ट कर दीजिए। घर पे रखी सेविंग वैसे किसी काम की नहीं होती है, तो इस 20% को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई आरडी आप करा सकते हैं, करा रखी होंगी उनमें, है ना। कोई एफडी है, कोई एसआईपी है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई एमआईएस के थ्रू जो आरडी चल रही है, तो ऐसे कोई भी चीज हो सकती है, पीपीएफ हो सकता है, पेंशन प्लान हो सकता है, उसमें आपको ये इन्वेस्ट करना है। तो आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि सैलरी आते ही 50, 30 और 20 3 हिस्सों में बांट देनी है। 50% बेसिक नीड्स को देना है, खाना पीना रहना एजुकेशन हो गया। 30% में आप अपना कोई इच्छाएं हैं वो पूरी कर लीजिए, और 20% की आप सेविंग कर लीजिए। तो सैलरी को 3 हिस्सों में बांटने से हुआ क्या कि आप अपने सारे खर्चे और अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी सेविंग कर पाएंगे। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि माना आपकी कोई भी मिडिल क्लास पर्सन है, किसी की भी सैलरी माना कि 40,000 है। अब इस 40,000 को हम 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? 40,000 का 50% बेसिक नीड्स के लिए, जिसमें कि खाना पीना रहना एजुकेशन आएगी, वो 20,000। जैसे ही सैलरी आती है 20,000 आपका इन चीजों में चला जाएगा। ये माना कह रही हूं मैं, ये नहीं कह रही कि आपकी सैलरी उतनी ही है, आपको इसी अकॉर्डिंग करना है। किसी की सैलरी 30,000 भी हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बांट लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि माना किसी की सैलरी 40,000 है, तो अपना 50% यानी कि 20,000 जरूरी खर्चों में देगा। खाना हो गया, पीना हो गया, रहना हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई। ठीक है, 30% जो है यानी कि 12,000 वो अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों में दे लेगा। चाहे तो कोई आउटिंग हुई, चाहे तो कोई कपड़ा खरीदना हो, चाहे तो कोई इलाज में लगा हो, चाहे तो किसी भी बाइक या कार के कोई पेट्रोल या कोई ईएमआई हुई, तो वो इस 12,000 में आ जानी चाहिए। ठीक है, और उल फिल तो हम करेंगे भी नहीं। हमें पता है कि हमारे पास 40,000 है, तो हम बहुत महंगा बाइक और बहुत महंगी कार और बहुत महंगे कपड़े तो ले नहीं सकते ना। तो इस 12,000 में वो सब कुछ हो जाएगा। फिर बचता है 20% यानी कि 8,000 में आप अपना सेविंग यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आरडी करवा लीजिए, पीपीएफ हो जाएगा आपका, आपकी जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी पेंशन प्लान आपने ले रखा है, ये सब इन्वेस्टमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, वो 20% यानी कि 8,000 आपका बचत होगी। तो इस 40,000 में से 8,000 आपकी बचत हो जाती है। तो ये देखा ना आपने कि आपकी बचत भी हो गई, आपकी इच्छाएं भी इस अमाउंट में पूरी हो जाएंगी और आपके खर्चे इस अमाउंट में पूरे हो जाएंगे। अब हो क्या सकता है कि माना कि 20,000 में आपकी जरूरी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा हम मानते हैं कि ठीक है, कई बार क्या होता है कि मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत से हम खर्चे आते रहते हैं, और ना हो पाए अगर आपका कि 50% सैलरी का जो 50% है, जिसमें कि ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी मदें हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप वापस से आकलन कीजिए कि कहाँ आपकी फिजूल खर्ची हो रही है।
आपकी माना कि आपकी बचत फिर भी नहीं हो पा रही है, तो आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ आप कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे कि आप आउटिंग है महीने में, हर संडे संडे 4 संडे की जगह आप 2 संडे चले जाइए, 1 संडे ही आप चले जाइए, ठीक है। तो महीने के 2 संडे आपने बाहर खा लिया, आउटिंग कर ली, 2 संडे का वो पैसा आपका बच जाएगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी। कपड़े हैं तो कपड़े की ज़रूरत हो तो लो, और महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े लेने से बचें, और जो है किफ़ायती कपड़े और ये सब चीज़ें करने की कोशिश करें। और कार है, बाइक है, पेट्रोल में थोड़ा खर्चा कम करने की कोशिश करें। ये सारा आंकलन करके देख लें कि कहाँ हमारी फिजूल खर्ची हो रही है, तो जो वो अमाउंट बचेगा फिजूल खर्ची वाला, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी मदें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि 50% में यानी कि 20,000 माना है, ये तो माना है, आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, तो 20,000 में कोई ज़रूरी चीज़ें पूरी हो जाती हैं क्या? ज़रूरतें, ऐसा भी कई बार होता है कि नहीं हो पाती हैं। बट जितना हमारे पास है उसी में तो हम खर्चा करेंगे ना, चादर से बाहर तो हमें पैर नहीं फैलाना है ना। तो इसलिए तो जब आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि कहीं हम फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। तो अगर फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो उस पर रोक लगा के उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कमी पड़ रही है तो इसमें से कोई 10% यहाँ पे ले लीजिए, तो आपकी जो है ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से सैलरी को 3 हिस्सों में अगर हम बांटेंगे तो हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, और हमारी सेविंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ टाइम पहले मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना है, किस तरीके से आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, किस तरीके से इच्छाएं पूरी हो जानी है, और साथ ही साथ आपकी इस चीज़ से बचत भी हो जानी है। अब इतना कुछ डिटेल में समझाने के बाद भी कुछ लोगों को कई बार समझ में नहीं आती कि नहीं, इतने में तो नहीं होता है, हमारा तो रेंट इतना नहीं है, हमारे तो स्कूल की फ़ीस बच्चों की इतनी नहीं है। तो बात ये होती है कि आपकी जितनी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग तो आप चलेंगे ना। आपकी जितनी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमारे बच्चे की फ़ीस हम उतनी ही भर सकते हैं। हम अगर हमारी इतनी ही सैलरी है तो हम इतने तक का ही मकान जो है रेंट पे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना। तो जितनी चादर है उतना ही हमें पैर फैलाना है, जितना हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ खर्चे करने हैं, उसी सैलरी में करना है। और साथ ही साथ ट्राई करना है कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ताकि थोड़ी सी सहूलियत जो है वो हमें मिल जाए और हम थोड़ा सा खुले हाथ से जी पाए। तो जो 10,000 वाला जो मेरा बजट था कुछ साल पहले, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, और कुछ लोग नहीं समझ पाए कि नहीं, इतना हमारा तो रेंट ही इतना है, हमारे तो स्कूल बच्चों की स्कूल फीस ही इतनी है, तो ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो भाई 10,000 में हम ये तो नहीं कर सकते कि 5,000 हम किराए में ही दे दें और 4,000 हम अपने बच्चों की ही स्कूल फीस भर रहे हैं। तो फिर खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? 1,000 में ग्रोसरी आती नहीं है। तो ये बात है कि जितना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, कम 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 करके। और फिर भी आपको कहीं लग रहा है इस चीज़ में कि कहीं नहीं हो पा रहा है, तो फिर पूरे का आकलन कीजिए। ज़रूर कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हो रही होती है, तो उस फिजूल खर्ची पे रोक लगा के उस अमाउंट को कहीं और ऐड कर दीजिए। तो आप अच्छे से अपने बजट को मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से अपना महीना चला पाएंगे, और साथ ही साथ बचत भी कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और बजट और बचत वीडियोस अपडेट करके मैं लेके आती हूँ कुछ टाइम में। बचत की भी कोशिश करती हूँ वीडियोस बनाने की। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।